स्वागत है आज के एक और हमारे नए वीडियो में, जहां हम प्रश्नावली 1D को देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि इसके पीछे जितने भी प्रश्नावली हमने सॉल्व किए उसमें हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चनों को समझाया है। तो इसलिए आप अगर अब तक नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। इसी क्रम में हम देखिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1D को। 1D में पहले क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे, -7 तथा 4 है, ठीक है। -7 तथा 4 है। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए देखिएगा आप, बड़े में से छोटे को हम घटाएंगे तो इसमें से -7 बड़ा है नहीं, क्योंकि ये माइनस में है, तो ये 4 बड़ा है। तो 4 में से हम 7 को घटाएंगे, ठीक है। घटाते वक्त ये ध्यान देंगे हम कि इसके चिन्ह को भी हम लिखेंगे, ठीक। अब ये हो गया, देखिए ये हो गया 4, अब माइनस माइनस मिलकर +7, ये हो गया बराबर 11, ठीक है। ये होगा हमारे बीच, मतलब -7 और 4 के बीच की दूरी, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्या है, -7 तथा बॉन्ड में -7, ठीक है। अब आप लोग को बता दें, जो ये बॉन्ड में रहता है, चाहे वो प्लस में रहे चाहे माइनस में, अगर वो बॉन्ड से बाहर निकलेगा, वो अगर माइनस में रहेगा तो वो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में रहेगा तो वो प्लस में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि प्लस में रहेगा और बॉन्ड से बाहर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखिए -7, अभी मैंने बताया ना, इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हमें बड़े में छोटे को घटाना पड़ता है। तो अगर ये बॉन्ड से बाहर आएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक। देखिए आप कैसे लिख सकते हैं इसे, -7 तथा 7 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें हम 7 घटा देंगे, ठीक है। घटाते वक्त चिन्ह को ध्यान दें, ये चिन्ह आएगा क्योंकि ये 7 के साथ है और ये माइनस हम कर रहे हैं तब लगाया है हम लोगों ने चिन्ह। ये हो गया माइनस माइनस मिलकर +7, ये हो गया बराबर 14, ये हो गया हमारे दूसरे का आंसर, ठीक। अब हम तीसरे नंबर को देखेंगे। तो देखिए तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, -3 तथा 4, ठीक। ये -3 है तथा 4। अब बड़े में सब छोटे को घटाना है, तो ये हो गया 4 -3, ये हो गया 4 माइनस माइनस मिलकर +3 बराबर 7, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। ये हो गया तीसरे का आंसर, ठीक। अब हम चौथे नंबर को देखेंगे, ठीक। चौथे नंबर में देखिए क्या कह रहा है, -1 तथा -2। -1 और -2 में कौन बड़ा है, ये देखिए ये संख्या रेखा है, ठीक। ये 0 है, ये -1 -2 -3, इसमें -1 पहले आ रहा है और -2 बाद में आ रहा है। फिर भी देखिए आप लोग जानते भी होंगे कि -1 -2 से बड़ा होता है, ठीक। ये हो गया -1, ठीक। अब हम बड़े में छोटे को घटाएंगे, क्या माइनस लगाएंगे और ये चिन्ह पहले से ही है, तो ये -1 माइनस माइनस मिलकर प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। तो आइए इसी क्रम में हम एक और नए क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या है, बॉन्ड में x <3, ठीक। इसे संख्या रेखा प्रदर्शित करना है और
देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करता है। इसमें देखिए दो कंडीशन है, क्या है, पहला कंडीशन देखिए, जब x बराबर x ग्रेटर देन या जीरो, ठीक, x बराबर जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, तब इस स्थिति में बॉन्ड x का मान जो होगा वो धनात्मक में होगा, ठीक है, ये बॉन्ड x का मान धनात्मक में होगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ बॉन्ड x की जगह x आ जाएगा, तो x लेस देन 3, ठीक, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए दूसरे कंडीशन में क्या होगा, जब x लेस देन जीरो, ठीक, x लेस देन जीरो, अगर जीरो से छोटा x होगा तो वो किस में होगा, ऋणात्मक में होगा, तब बॉन्ड x का मान जो होगा ऋणात्मक में होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे बॉन्ड x की जगह माइनस x रखेंगे और ये क्या हो गया, लेस देन 3। तो आप देखिएगा जिसका मान हम निकालते हैं उसे हम माइनस में नहीं रखते हैं, जैसे x का मान अगर हम निकाल रहे हैं तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो x बराबर नहीं, सॉरी, लेस देन -3, ठीक। अब देखिए क्या हम लिखेंगे, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे साइड में समीकरण 1 व 2 से, ठीक, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे हम, देखिए x बराबर जो है, मतलब x ये लेस देन है, मतलब ये छोटा है इससे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ ये गलती होगी, सॉरी लेस देन ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया -3 और ये हो गया +3, ठीक, कुछ समझ में आया आप लोग को, जो x का मान है वो -3 से बड़ा होगा और +3 से छोटा होगा, ठीक है, -3 से बड़ा होगा और +3 से छोटा होगा। अब हम इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, ये हमारी संख्या रेखा है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये देखिए -3 है, ठीक, इसे हम ब्लैक कलर से मार्क कर देते हैं, ये -3 है और ये +3 है, तो इनके बीच में जो ये है -2 -1 0 1 2, ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 मतलब इसमें दूसरे को देखेंगे, दूसरे वाले नंबर को, दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, बॉन्ड x बराबर 2, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड x बराबर 2, सेम चीज हम करेंगे, इसमें भी वही दो कंडीशन अपनाएंगे, जब x बराबर, यहाँ लिखेंगे जब x ग्रेटर देन 0, ठीक, जब x ग्रेटर देन 0, जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो बॉन्ड x का मान प्लस में होगा, तो देखिए x बॉन्ड x बराबर x, ठीक है। अब हम लिखेंगे बॉन्ड x की जगह x आ गया है बराबर √2, ठीक, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है, ज्यादा नहीं, अभी हमें उस बगल भी लिखना पड़ेगा, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरे कंडीशन में हम देखेंगे, ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या है, जब x का मान 0 से छोटा हो, जब x का मान 0 से छोटा हो तब ये बॉन्ड x का मान ऋणात्मक में हो जाएगा, ठीक है,
जब बॉन्ड यक्स की जगह ऋणात्मक आ गया है तो ये हो गया माइनस यक्स बराबर 2 अंडर रूट 2 सॉरी। अभी मैंने बताया ना जिसका मान हम निकालते हैं उसे हम ऋणात्मक में नहीं लिख सकते हैं, तो ये माइनस उठ के इधर चला जाएगा, तो माइनस यक्स बराबर अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ साइड में लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या कहेगा, ये x बराबर जो होगा प्लस माइनस में अंडर रूट 2। ठीक है, एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में, देखिए यहाँ एक बार प्लस में आया है और एक बार माइनस में। ठीक है, अब हम इसे प्रदर्शित करेंगे, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। 0 1 और यहाँ 1 और 2 के बीच में ही अंडर रूट आता है, अंडर रूट 2 आता है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में ही अंडर रूट 2 आता है, तो ठीक इसी प्रकार हम लेफ्ट साइड में भी देखेंगे -1 और ये -2 और इसी के बीच में माइनस अंडर रूट 2 आएगा। ठीक, ये हो गया। अब हमें इसी दोनों को दिखाना है, तो ये हो गया, ये हम रेड कलर से मार्क जो कर रहे हैं यही हमारा आंसर हो गया। ये P डैश है, ठीक है, और ये P हो गया। आप यहाँ कथन भी लिख सकते हैं, जैसे अतः, यहाँ लिख के छोड़ दीजिएगा, अतः यक्स बराबर अंडर रूट 2 में प्रदर्शित बिंदु P डैश व P है। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में देखिए क्या कह रहा है, तीसरा नंबर है हमारा, तीसरा नंबर है बॉन्ड यक्स अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसमें भी हम सेम वही दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन फर्स्ट में देखिए क्या है, फर्स्ट कंडीशन, जब यक्स का मान 0 से बड़ा हो, ठीक, या 0 के बराबर हो, तब बॉन्ड यक्स का मान प्लस में होता है। ठीक, अब हम यहाँ यक्स, बॉन्ड यक्स की जगह यक्स रखेंगे, 2 बराबर 6, यक्स बराबर इसका ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। ठीक, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। अब हम दूसरे कंडीशन में देखेंगे, जब यक्स का मान 0 से छोटा हो, तब बॉन्ड यक्स का मान जो होगा माइनस में आएगा। ठीक है, अब माइनस में आ रहा है तो ये हो गया, बॉन्ड यक्स की जगह माइनस यक्स रखेंगे अपॉन 2 इक्वल टू 6। अभी मैंने बताया ना कि जिसका मान हम निकालते हैं उसे हम माइनस में नहीं ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ माइनस यक्स बराबर 12, यक्स बराबर -12। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इधर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक, 1 व 2 से, तो देखिए 1 व 2 से क्या होगा, यक्स बराबर होगा +-12। अब हम इसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, तो देखिए कैसे होगा, और इसे हम इरेज कर देंगे क्योंकि थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम इसे इरेज करेंगे, इसे हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। ये हो गया, ठीक, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ठीक, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये हो गया -8, ये हो गया -9, -10, -11 और ये हो गया -12। ठीक, अब हमें दर्शाना है तो ये हो गया, जिसे हम रेड कलर से मार्क करके यहाँ पर P डैश और यहाँ पर P लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया संख्या रेखा पर इनके बीच की दूरी। ठीक है, आंसर। ठीक, एक और बचा है इसमें का, क्वेश्चन 4 को देखेंगे। ठीक है, चौथे नंबर को भी हम लोग देखेंगे। देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथे नंबर में है 1 ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन है इसमें। ठीक, ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी सेम कंडीशन ही अप्लाई करेंगे। पहला क्या था, जब यक्स का मान 0 या 0 से बड़ा होगा तो बॉन्ड यक्स का मान प्लस में होगा। ये हो गया 1 और ये हो गया यक्स। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, फिर दूसरे में देखिए क्या होगा, जब यक्स का मान 0 से छोटा होगा तो बॉन्ड यक्स का मान माइनस में होगा। ठीक है, तो बॉन्ड यक्स का मान जब माइनस में होगा तो हम यहाँ बॉन्ड यक्स की जगह माइनस यक्स रखेंगे। ठीक है, माइनस यक्स और ये हो गया 2। तो हमने अभी बताया है, सभी में बताया है और इसमें भी बता रहा हूं कि जिसका मान हम निकालते हैं उसे हम माइनस में नहीं ले सकते हैं। ये हो गया -1। अब ये इधर पलट जाएगा। ठीक है, देखिए इसका जो ये ग्रेटर देन है ये लेस देन हो जाएगा। ठीक, यस, ठीक है, ये भी माइनस में हो जाएगा, -2। अच्छे से लिख देते हैं, -2। अब हमें ये समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या कह रहा है, -1 लेस देन यक्स ग्रेटर देन 2। ठीक, ये हमारा फर्स्ट था। ठीक, अब दूसरा देखिए, हमें इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। हमें एक संख्या रेखा बनानी होगी जो क्या 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब देखिए पहले में क्या कह रहा है, पहले में क्या कह रहा है कि यक्स का मान 0 से मतलब 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो ये इसमें आएगा प्लस वाले में। तो ये देखिए कैसे होगा, इसी के बीच में आएगा। ठीक है, 1 और 2 के बीच में ही बहुत सारी संख्याएं आती हैं। ठीक, ठीक है, ये प्लस के बीच में आएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरे वाले में देखिए क्या कह रहा है कि यक्स का मान -1 से बड़ा है, मतलब -1 से छोटा है लेकिन -2 से बड़ा है, तो यहाँ वो माइनस वाले में आएगा। ठीक, ये हो गया, हमने प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इस क्वेश्चन में 4 ही थे, दूसरे वाले में अब हम तीसरे नंबर को देखेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह क्वेश्चन मार्क
के स्थान पर ये जो चिन्ह हमें दिए हुए हैं चिन्ह, जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन पे से उचित प्रतीक लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे कि ये किस चिन्ह के लिए संतुष्ट कर रहा है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्या दिया है, 7 बॉन्ड में है, ये बॉन्ड 7 - 2, ठीक, क्वेश्चन मार्क, बॉन्ड 7 - बॉन्ड 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ 7 में से 2 हम माइनस करेंगे तो ये हो गया बॉन्ड में 5, ठीक, ये क्वेश्चन मार्क, और ये बॉन्ड से हम बाहर निकालेंगे तो ये हो गया 7, और ये भी बॉन्ड से हम बाहर निकालेंगे तो ये हो गया 2, और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पहले से ही है। ये बॉन्ड से बाहर निकलेगा तो ये हो गया 5, क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया 5। अब देखिए ये दोनों बराबर है, यहाँ बराबर का चिन्ह प्रतीक हो रहा है तो हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया हमारे पहले का आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो 1 माइनस ब्रैकेट में -3, ठीक, और ये फिर से बॉन्ड है, ये क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट में अच्छे से बना देते हैं, ब्रैकेट में बॉन्ड 8 माइनस बॉन्ड -3, ठीक, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी देखिए हम अगर ये 8 जो है माइनस माइनस मिलके प्लस, ठीक, यहाँ प्लस हो गया 8 + 3, ये बॉन्ड हो गया, ये क्वेश्चन मार्क, और ये ब्रैकेट हम हटाएंगे, ब्रैकेट हटाने से पहले देखिए क्या करेंगे, ये जो गया 8 बॉन्ड से बाहर निकलेगा तो ये 8 हो गया, और ये माइनस का चिन्ह है। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में ही कि बॉन्ड में अगर माइनस में होता है तो अगर बॉन्ड हटेगा तो वह प्लस में आ जाएगा, ये हो गया +3, ये ब्रैकेट। अब 8 - 3 = 11, और ये क्वेश्चन मार्क, 8 में से 3 गया 5। अब बताइए 5 जो है कि 11 से कम है, ठीक है, क्या हमें लेस देन का चिन्ह लगा, मतलब ग्रेटर देन लग जाएगा, ठीक, यहाँ पर ये चिन्ह लगेगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ही गिर जा रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, क्या है, बॉन्ड के अंदर है -9 -3 बॉन्ड, क्वेश्चन मार्क, फिर बॉन्ड, बॉन्ड से पहले ब्रैकेट है, -9 बॉन्ड 3, और ये ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये बॉन्ड के अंदर है तो ये माइनस और ये भी माइनस मिलके प्लस, तो 9 - 3 = 12, 12, और इसमें देखिए सब बड़ा 9 है, और 9 के आगे का चिन्ह क्या है, माइनस में है, ये हो गया -12, ठीक, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, बॉन्ड से बाहर निकलेगा तो ये हो गया 9, और ये माइनस है, और इसमें ये 3 है बॉन्ड में तो ये बाहर आएगा तो ये भी 3 हो जाएगा। अब बाहर आएगा -12 बॉन्ड से तो ये हो गया केवल 12, ये क्वेश्चन मार्क, 9 में से 3 गया तो 6 होगा। अब देखिए यहाँ पर भी ग्रेटर देन का चिन्ह लगेगा, ठीक है, क्योंकि 6 से बड़ा है 12, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। चौथे नंबर को हम देखेंगे, चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है,
ठीक है। चौथे नंबर में है बॉन्ड में 3 - 5 फिर बॉन्ड क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट बॉन्ड 3 - बॉन्ड 5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसमें भी क्या कह रहा है, 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 होगा, ये हो गया माइनस का 2, फिर क्वेश्चन मार्क और ये ब्रैकेट है, बॉन्ड से बाहर निकलेगा तो ये 3 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह पहले से ही है, ये 5 बॉन्ड से बाहर आएगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये -2 बॉन्ड से बाहर आएगा तो ये केवल 2 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क, फिर 5 में से 2 हम घटाएंगे, सॉरी 3 में से 5 घटाएंगे तो ये हो गया माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, जो कि माइनस का 2 से छोटा है, तीसरा यहाँ भी ग्रेटर देन का चिन्ह लगेगा, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। आइए इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है कि √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो देखिए कैसे होगा, ये √2 जो है, √2 के बाद क्या आता है, ठीक, √2.1, ठीक, √2.2, √2.3, √2.4 डॉट डॉट डॉट, ठीक, ऐसे करते हुए ये √3 तक जब पहुंच जाएगा, लेकिन हमको इन दोनों के बीच बस 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें से हम ये दोनों उठा लेते हैं, ये √2.1 √2.2, ठीक, ये हो गई हमारी 2 अपरिमेय संख्या। हम यहाँ लिख देंगे नीचे, √2 और √3 के बीच की अपरिमेय संख्या, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो आइए इसी क्रम में हम एक और नए क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, ये पहले से ही परिमेय है, ये दोनों संख्याएं, तो इन दोनों के बीच हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो अपरिमेय संख्या के लिए क्या होता है, फार्मूला लगता है, तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पहली अपरिमेय संख्या, पहली अपरिमेय संख्या, ठीक है, बराबर √AB, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो अब ए की जगह ये देखिए, ए की जगह ये 2 है और बी की जगह ये 2.5 है, तो हम इसे ए और बी की जगह रखेंगे, 2 गुणे 2.5, ठीक, तो ये हो गया √5, ये हो गई हमारी पहली अपरिमेय संख्या, ठीक। ठीक है, ये पहली अपरिमेय संख्या हो गई। अब दूसरी अपरिमेय संख्या के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दूसरी अपरिमेय संख्या, ठीक, क्या होगा, इसमें भी √AB ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, क्या है, देखिए ये 2, अब √ हम 5 लिखेंगे, ठीक। अब हम इसे देखिए कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये 2 है, 2 √5 है, √ के अंदर भी √5 है, तो √ हटेगा तो यहाँ एक पावर आ जाएगा
1/2 मतलब आधा। ठीक, अब देखिए ये कैसे होगा, ये फिर हम इसे √5 का हटाएंगे तो ये देखिए क्या होगा, √2 हटाएंगे, ये फिर से पावर आ जाएगा। अब इस पावर का हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए कैसे होगा। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 1/4। ये हो गई हमारी दूसरी अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, इसे हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। ठीक, ये हमारी पहली अपरिमेय संख्या और ये दूसरी। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए 1 और 2 पहले से ही परिमेय संख्या है, लेकिन उसके बीच अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था फार्मूला अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ हम लिखेंगे पहला अपरिमेय संख्या √a भी होता है। ठीक, a की जगह 1 है, b की जगह 2 है, ये हो गया √2 और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या, ये √2 अगर आप ये संख्या का प्रदर्शित करेंगे तो 1 और 2 के बीच ही √2 आता है। ठीक है, ये हमारी अपरिमेय संख्या आंसर। ठीक, इसी क्रम में हम एक और नए क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए पहला क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय है अथवा अपरिमेय है। हमें देखना है कि ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक, तो ये देखिए इसे हमें सॉल्व करना है। ये क्या है, लगा मार्कर चल नहीं रहा है दूसरा। ठीक, ये देखिए ये √2 + 2, आप देखेंगे ध्यान से देखिए कि ये फार्मूले के रूप में, फार्मूला क्या है हमारा, a + b का होल स्क्वायर। a की जगह √2 है, b की जगह 2 है। ठीक, तो ये फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक, तो इसी फार्मूले में हम इसे रखेंगे। तो a की जगह √2 है तो √2 का स्क्वायर करेंगे हम, फिर +2 का स्क्वायर करेंगे, फिर +2 × √2 × 2। ठीक, ये हो गया। अब √2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए √2 का स्क्वायर करने पर क्या होता है, ये ऐसे हो जाता है। एक √ और मतलब √ दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 2 और ये 2 का वर्ग करेंगे हम तो 4 और 2 दूनी 4, 4 √2। ठीक, अब हम इसे जोड़ लेंगे। ठीक, ये हो गया 4 2 8, 4 2 6 और +4 √2। ठीक, तो अब आप ध्यान से देखिए इसके बीच मतलब इन दोनों में √2 आ गया है। अगर ये √2 नहीं रहता तो ये परिमेय संख्या हो जाती, लेकिन इसमें √2 आ जाने की वजह से ये हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक, हमें यहाँ यही दिखाना था कि कौन सी अपरिमेय है और कौन सी परिमेय है। ठीक, तो ये पहला हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम दूसरे नंबर को देखेंगे। दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, 2 - √2। ठीक, ब्रैकेट में 2 + √2। ठीक, अब इसे अभी हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये भी एक फार्मूले के रूप में है। फार्मूला क्या है, देखिए दोबारा से मैंने उसका उपयोग कर लिया, a² + b। देखिए दूसरे नंबर में देखिए क्या कह रहा है, दूसरे नंबर में भी आप ध्यान से देखिए ये भी एक फार्मूले के रूप में है। फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला होता है a² - b² बराबर a ब्रैकेट में a - b, a ब्रैकेट में a + b। ठीक, इसी फार्मूले में हम इसको रखेंगे तो a की जगह 2 है और b की जगह -√2 है। ठीक है,
तो देखिए ये इस रूप में है, हमें इस रूप में बदलना है। तो ए की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर, फिर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक। तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4, और माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 2, और 4 में से 2 गया तो ये हो गया 2, और ये हो गई हमारी परिमेय संख्या, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम तीसरे नंबर को देखेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, ठीक। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर, ठीक। अब ये भी हमने इससे पहले वाले में हम बताया था कि ये देखिए ये फार्मूले के रूप में है, जैसे ए स्क्वायर, सॉरी बार बार ये मार्केट यूज हो रहे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह हमारा अंडर रूट 2 है, बी की जगह अंडर रूट 3 है, तो हम इसे फार्मूले में रखेंगे। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2 का 2, फिर अंडर रूट 3, ठीक। ये अंडर रूट 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 2, फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 3, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 अंडर रूट 6, ठीक। ये 2 अंडर रूट 6, तो ये हो गया 3 2 5 और प्लस 2 अंडर रूट 6, ठीक है। अब मैंने पहले बताया था कि अगर कोई भी संख्या में अंडर रूट आ जाता है तो वो परिमेय नहीं रह जाती है, तो इसमें आ गई है अंडर रूट 6, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, 3 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट में 2 माइनस अंडर रूट 3, फिर ब्रैकेट 3 माइनस अंडर रूट 2, फिर ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप कि ये 3 प्लस अंडर रूट 2 एक यहाँ है, और ये 3 माइनस अंडर रूट 2 एक यहाँ है, इन दोनों को हम पास में लाएंगे, ठीक है। ये हो गया 3 प्लस अंडर रूट 2, इसे हम यहाँ लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 2, और इन दोनों को हम एक पास लाएंगे, 2 प्लस वाले को पहले लिखते हैं, ठीक। प्लस वाला पहले लिखिए चाहे माइनस वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप ध्यान से देखिए ये इतना और ये इतना फार्मूले के रूप में, फार्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ साइड में लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये प्लस वाला चाहे पहले लिखे चाहे माइनस वाला, इससे कोई अंतर नहीं होता है, ठीक। अब देखिए क्या होता है, ये और इन दोनों को हम इस फार्मूले में रखेंगे। तो ए की जगह हमारा 3 है, हम यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 9, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 2, फिर यहाँ इंटू है, ठीक है। ये ब्रैकेट हम लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये हो गया 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया +3, ठीक। 9 में से 2 गया 7 इंटू 3 + 4 7, तो 7 × 7 = 49,
ओ सॉरी, ये हो गया 49, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आगे के क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।